हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। होली के इस पावन वेला पे आपको सबको शुभकामनाएं होली के। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ होली के उपाय, काली हल्दी के, शादी के और पैसे के ना रुकने के, और इस तरह से कई चीज़ों के ऐसे नज़र दोष और घर में बरकत ना होती हो, रोग रहता हो, तो उन तरह के मैं एक आपको विशेष टोटके मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आप इस्तेमाल करें और आप जीवन में सफल पाएंगे। दोस्तों, आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। मैं आपको इस स्नेह के लिए आप लोगों को आगे भी ऐसा सेवा करता रहूँगा और आप लोग को कोट कोट नमन करता हूँ। आप लोगों के सहयोग को देख के मेरा मन भी करता है। ये तो प्रकृति का नियम है, एक ही बात से शांति और एक ही बात से क्रांति। जब एक बात कोई अच्छी लगती है तो उसको शांति मिलती है, और कोई एक ही बात बुरी लगती है तो उसी के मन में क्रांति का भाव आ जाता है। दोस्तों, मैं होली के इस पर्व पे जो आज वीडियो डालने जा रहा हूँ उसे आप विशेष देखना, इस मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी भी होती है, क्लासें भी चलती हैं। मैं दोस्तों अपनी वीडियो के अंदर सारा का सारा एजुकेशन का वो पार्ट डाल के देता हूँ। उन तथ्यों को बारीक से बारीक अध्ययन करके अगर कोई वीडियो को मेरी ढंग से 4 बार देख लेगा तो वो बातें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी। दोस्तों, अब इसलिए मेरे यहाँ कंसल्टेंसी के चार्ज मात्र 1100 रुपये है। उसमें आपका नाम भी ठीक करूँगा, आपका मोबाइल नंबर भी ठीक करूँगा, आपको कुंडली बनाऊँगा, आपकी रेमेडी भी करूँगा, आपकी वास्तु भी करूँगा। अगर आपको वास्तु से संबंधित जानकारी मेरे से प्राप्त करनी है तो आप मेरे से 1100 रुपये में मात्र ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे कम से कम 5 दिन का समय लगता है। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा जिन लोगों का खाली पूछना या इंक्वायरी करना होता है। कुछ लोगों के बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं, कहते हैं जी पहले बता दो बाद में पैसे दे देंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सफ़र के बाद पैसे देते हैं? ये छोटे छोटे हमारे एटीट्यूड हैं जिनको हम ठीक नहीं करते। इनके ठीक ना करने से हमें इनका परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आगे चल के जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हम ही भुगतते हैं। अगर किसी कारण से हमारे उन कर्मों का परिणाम हमें बुरा नहीं मिल पा रहा है तो आप ध्यान रखना, आप जीवन का उस पड़ाव में उन कर्मों को भोगोगे जिसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, अपनी सोच को सकारात्मक करें और अच्छी भावनाओं से जीवन को चलाएं। होली का पर्पज क्या था? हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर समय पहले हमारे शास्त्र में कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन लोग कई बार इसको कुछ दूसरे दृष्टिकोण से भी कह देते हैं। लेकिन हमारा धर्म इतना बड़ा धर्म है और ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों का उजागर होता है जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते। हमारे ऋषि मुनि शांति के पुजारी थे, हमेशा शांति से सब कार्य करना चाहते थे। उनके मन में कोई विवाद नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। वो हर समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने इस त्यौहार का जन्म इसलिए भी हुआ, जैसे भगवान प्रहलाद के बारे में आपको सबको पता ही है। इसके पीछे एक उद्देश्य और भी था, जिससे हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे और प्रहलाद एक दिव्य का रूप थे। जो दिव्य शक्ति थी और राक्षस शक्ति थी वो आपस में किसी कोने में टकराव में रहती थी। जो लोग इस त्यौहार को अच्छे तरीके से बनाएं वो रंग में भरपूर होते थे, एक दूसरे को शक्ल का आइडिया नहीं होता था, मानव के रूप में इस त्यौहार को बनाया जाता था और सब आपस में प्रेम से कार्य करते थे, ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रहता था। इस त्यौहार का एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो द्वेष पनपता है वो ही विवाद का कारण होता है, हमें उससे मुक्ति मिलनी है। अब मैं बताता हूँ, ये होली का होगा। आपका विवाह नहीं हो पा रहा, शादी में परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, रिश्ता आता है, शादी नहीं हो पाती, आपकी शादी किस दिशा में होगी, कैसे होगी, इन सब बातों को हम आज एक उपाय के तौर पे होली का त्यौहार को बताने जा रहे हैं। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। होली के दिन आप अपनी सभी परेशानियों को मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो होली का पूजन और होली का दहन के समय कुछ उपाय करके अपने विवाह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आप भी उन्हीं लड़के या लड़कियों में से हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते टूटते हैं, जो मैंने बताई वो सारी परेशानी है। तो आप क्या करना है? होली के दिन सब में पहले सुबह स्नान करना है।
स्नान करने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का भाव आता है। राहु जैसी असुर शक्ति व्यक्ति को नहाने नहीं देती। दैवीय शक्ति आदमी को नहाने के लिए मजबूर करती हैं और दैत्य शक्ति नहाने नहीं देती। ये इनके आपस में विवाद होता है और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है उस पर से असुर की शक्ति खत्म हो जाती है। होली का ध्यान सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं और एक साबुत पान के ऊपर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ को शिवलिंग पर चढ़ाएं। विवाह का योग शीघ्र बन जाएगा। ठीक नंबर। फिर मैं दूसरा बताता हूं आपको। होली के दिन पीपल के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं और सफ़ेद तिल चढ़ाएं, जल्दी शादी हो जाएगी। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करें। जितनी पूजा आप पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे उतनी ऊर्जा आपकी सकारात्मक होती जाएगी और आपके जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का आपको सामना करने में आप पारंगत हो जाएंगे। रिश्ता होकर बार बार टूटता है। होली के दिन 5 या 7 काली हल्दी की गांठें कपड़े में बांधकर शिव मंदिर में चढ़ाएं और अपने को ऊपर से 7 बार उतार कर होली को अग्नि में डाल दें। सिंदूर, चोला और लाल चूड़ियाँ भगवान शिव के मंदिर में दान दें। होली वाले दिन होली का दहन के लिए जौ के आटे में काले तिल और सरसों का तेल डालकर पूरी बनाएं। विवाह शीघ्र होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसे गाय को खिला दें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। इनमें कोई सा भी एक उपाय करें आप जो आपको अच्छा लगे। कुछ अचूक उपाय और बताता हूँ मैं। कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे उपयोग हैं जो हमारे जीवन में सारे संकटों को दूर कर सकते हैं, जो हमारी सारी परेशानियों का अंत भी कर सकते हैं। कहते हैं यदि घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, यदि घर का कोई ना कोई सदस्य रोगी बना रहता है, शारीरिक मानसिक परेशानी रहती है, सफलता में रुकावट आती है, आर्थिक कष्ट में परेशानी है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो कुछ सरल व प्रभावी होली का दहन के दिन में उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय पंडित ब्रजभूषण के उपाय हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल एक बार करेंगे और जीवन में आप हमेशा सफल होंगे। पानी वाला नारियल, जटामासी नारियल, उस नारियल को होली का दहन के दिन रोगी या पीड़ित व्यक्ति को ऊपर से 7 बार या 21 बार उतारें। घड़ी की सुइयां की दिशा की तरफ हाथ जोड़कर होली की अग्नि में डाल दें। बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सफलता में बाधा आ रही है तो होली का दहन के दिन काली हल्दी की गांठ अग्नि में डाल दें। काले कुत्ते को 5 पतासे डालें, सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग काली हल्दी काली हल्दी काली हल्दी बहुत कहते हैं। इसका पीछे लॉजिक क्या है? काली हल्दी एक शनि का रूप है और काली हल्दी ऊपर से काली होती है, अंदर से वो पीली होती है। आज तक ये तो बातें पूरे संसार में हर ज्योतिषी ने बताई होंगी काली हल्दी, लेकिन मैं आज आपको काली हल्दी का भी विस्तार से एक्सप्लेन करता हूँ। काली हल्दी के अंदर जो पीलापन होता है वो गुरु होता है, जो ऊपर होता है वो शनि होता है। अगर गुरु और शनि का इस्तेमाल होता है तो शादी में रुकावट गुरु पैदा करता है तो और शनि रुकावट पैदा करते हैं। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो ये उस रुकावट को दूर कर देते हैं। एक मैं उपाय और आसान सा बताता हूँ। आप चने की दाल, आटे की एक लोई बनाएं, उसके अंदर काली हल्दी और गुड़ रखें और ऊपर चने की दाल चिपका दें और वो गाय को खिला दें। वहाँ पे मंगल का, गुरु का, शनि का, तीनों का वास हो जाएगा। शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये क्रिया आप लगातार 21 दिन करें। आप देखें 41 दिन के बाद हर उपाय 41 दिन के अंदर सफल होता है। 41 दिन के बाद आप पारंगत और लंबे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने हल्दी के आपको उपाय बताए। हल्दी आप 7 हल्दी अपने ऊपर से उतारें। किसी को रोग शांत नहीं हो रहा, रोग ठीक नहीं हो रहा, 7 हल्दी उतारें और 7 हल्दी को उतार के आप जल्दी होलिका में दहन कर दें। उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास धन नहीं रुक रहा, आप होली जलने से पहले एक हल्दी का चूरा, उसमें लाल केसर, लाल चंदन और केसर
डाल के उसका तिलक बनाएं। जो व्यक्ति के पास धन ना रुकता हो, जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस वीक हो, वो उसका तिलक प्रतिदिन लगाए। आप देखना उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता चला जाएगा। और एक चांदी की डिब्बी लें, उसमें केसर और काली हल्दी का चूरा और चंदन, पीला चंदन डाल के 7 बार अपने पैसे उतार के आपने तिजोरी में रख दें। आपका धन रुकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बड़े छोटे छोटे उपाय हैं और आपको जीवन में बड़े अच्छे सफल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जो लोग एक साथ फागुन पूर्णिमा होलिका के दिन एक साथ हिंडोला झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं या निश्चित रूप से वैकुंठ लोक में वास करते हैं। यदि खुद को या किसी को अत्यधिक भय लगता है, एक सूखा नारियल, लौंग, काले तिल, पीली सरसों पीड़िता के ऊपर से 21 बार उतार केर होली की अग्नि में डाल दें। ये भय का नाश हो जाता है। डिप्रेशन वालों के लिए यह उपाय है। यदि बार बार आर्थिक समस्या हानि होती है तो होलिका के दहन को शाम को मुख्य दरवाजे पे, मेन गेट पर गुलाल की एक ढेरी लगाएं। ढेरी पर आटे का एक दीपक जलाएं। 2 मुखी बत्ती जलाकर उस दीपक को मेन गेट पर जला दें। थोड़ा सा उस पर गुलाल छिड़क दें तथा पानी का छींटा मार दें। मानसिक रूप से प्रार्थना करें, जिससे मानसिक तथा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तथा दीपक बुझ जाने से उसे होलिका दहन के स्थान पर रखकर सुख शांति तथा व्यापार में लाभ मिलेगा। होलिका दहन के दिन भी, रंग वाले दिन भी अपने घर की दहली पे हरा पीला गुलाल से 3 लाइन खींच दें। कोई भी कष्ट कभी नहीं आएगा। नकारात्मक ऊर्जा चोट का प्रभावित नहीं करेगा। शिक्षा में परेशानी आ रही है, होलिका दहन की राख ठंडी हो जाने पर वहाँ से राख और अपने बैग में रख लें। हर कॉपी और किताब पर लगा लें। पेपर के दिन उस राख को अपने पैर के तलवे पर लगाकर जाने से न तो शिक्षा में बाधा आएगी और उच्च शिक्षा अर्जित करेंगे। अगर आपको नज़र लगती है, जो होलिका दहन की राख होती है उसका तिलक लगाएं। उसका जब तिलक लगाएंगे तो आपके कोई भी नज़र दोष हो वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक सरल और एक बेहतरीन उपाय बताता हूँ रोगी व्यक्तियों के लिए। यदि कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसे आप जिस वो बेड पे या चारपाई पे वो सोता है, उस बेड के नीचे हमें नमक का पोंछा लगाना चाहिए। नमक का पोंछा लगा के, अगर चारपाई आपकी थोड़ी ऊंची है या चारपाई के पास, एक हमें दिवा शनिवार के दिन जलाना चाहिए और वो तेल जब तक वो जलता रहे उसे जला रहने दे। ऐसा आप 7 शनिवार करो, आपका रोग तुरंत भाग जाएगा। शनि का प्रभाव ही आदमी को कहीं ना कहीं बाधा डालता है। अब 25 अप्रैल से शनि बदल रहा है, तो आने वाले साल में बहुत सफलताओं के योग बने हुए हैं। दोस्तों, आप जीवन में बहुत ही ऊंचाई में पहुंचेंगे। होली के विषय में हैं तो बातें बहुत सी, जितने हम शांत, सरल और सहज रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। होली के त्यौहार को आप इसे मैंने व्यक्तिगत अनुभव करा है। हमारे हिंदुस्तान में खासकर थोड़ा अज्ञानता का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है। हम लोग रोटी खाने तक सीमित हैं, उससे ऊपर उठने की बातें नहीं करते। दोस्तों, ध्यान रखना छोटी सी बात, अगर इंसान को कुदरत ने शरीर दिया है तो भूख की रक्षा और सुरक्षा तो उसने करके भेजा है। उसने उसे इस युग के अंदर कुछ विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। हमें वो विशेष कार्य समाज के हित के लिए होते हैं, ना कि अपने हित के लिए होते हैं। हमारा तो भला भगवान करता ही करता है। जिस भले को हम अपने आप करते हैं वो भला नहीं होता, वो हमारी एक सोच होती है। परमात्मा के चाहने से ही हमें सुख मिलता है, हमारे चाहने से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। मैं दोस्तों फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसी की नज़र लग रही है और किसी की बीमारी नहीं जा रही, एक नींबू लें, नींबू में 7 लौंग लगाएं, रोगी के ऊपर से उतार के बहते पानी बहा दें। कष्ट ज़्यादा है, एक नींबू ले 7 बार उतारें, घर के दरवाजे के बाहर आके उस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों दिशा में एक एक नींबू फेंक दें। दोस्तों, ये छोटे छोटे आप उपाय करो, आप देखना जीवन में आप कितने सफल और कितने महान हो जाएंगे। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों को का साथ छोड़ना पड़ेगा। कबूतरों से दोस्ती मत करो, हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। समस्याएं सब पे आती हैं
और पानी की तरह बह जाती हैं, हवा की तरह उड़ जाती है, वही लोग टिकते हैं, वही लोग टिकते हैं जो अपना हौसला बनाए रखते हैं। उदासियां ना मिटाता तो क्या करता, अरे शोला जश्न ना मनाता तो क्या करता, अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, अपना घर ना जलाता तो और क्या करता। हौसला देखिए, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपना घर जला दिया, लेकिन सामने वाले को संतुष्ट करके भेजा। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। बातें बड़ी नहीं हुआ करती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। समस्या कुछ होती नहीं, आप हर किसी बात को गलत कह दो, वो गलत बन जाएगी, और किसी बात को सही कह दो तो वो सही बन जाएगी। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थरों का भी सीना चीर कर उगते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश वह ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, ये मैंने आपको ये अच्छी आपके हौसले के लिए बातें बताई। अब मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन करता हूँ। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट का सुझाने से अपनी बातों में विराम लगाने से पहले आपको कहता हूं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, यदि जो लोग मेरी चैनल को इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे 400 वीडियो है। मैं लोशो गाइड आचार्य लोशो गाइड पंडित ब्रजभूषण शर्मा हूं। और अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल पे जाएं। मैं जो लोग पैसा दे के भी नहीं पढ़ा पाते वो काम मैं फ्री में करता हूं, मेरी वीडियो से आप सीख सकते हैं। अपना हौसला बना के रखें और उन वीडियो को 4 बार एक वीडियो को देखें। और मेरी आज एक क्लास फ्री वेबिनार होती है एवरी थर्सडे। एक उपाय के ऊपर मैं आज किताब बता रहा हूँ, टोटकों के ऊपर किताब बता रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आज आप मेरी क्लास में आए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों पर विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।